दिल्ली में जो धर्म संसद चल रही है उससे पहले दिल्ली की सड़कों पर देवकीनंदन ठाकुर ने एक यात्रा, कलश यात्रा का आयोजन किया, जिससे कि सनातन समाज को जोड़ा जा सके। ये उस यात्रा की तस्वीरें हैं। लेकिन इस यात्रा में और धर्म संसद में क्या कुछ होने वाला है वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप खुद देवकीनंदन ठाकुर को सुनिए कि धर्म संसद से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा। तो दिल्ली में धर्म संसद, विराट धर्म, सनातन धर्म का आयोजन होना है। उससे पहले 15 नवंबर को दिल्ली की सड़कों पर ये एक यात्रा निकाली जा रही है। जो धर्म संसद से पहले यात्रा, इसका उद्देश्य क्या? सनातन यात्रा है और आप देख रहे हैं हजारों लोग इस समय सनातन यात्रा में सम्मिलित हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारी सनातन परंपरा सुरक्षित, सेफ होनी चाहिए, हमारी पूजा पद्धति, हमारी आने वाली जनरेशन सेफ होनी चाहिए। उसी के चलते हुए ये सनातन यात्रा चल रही है। और 16 सनातन बोर्ड बनाने की मांग क्यों, सनातन बोर्ड की जरूरत क्यों पड़ी? वक्फ बोर्ड क्यों, किसी ने पूछा? वक्फ बोर्ड क्यों, कोई पूछता है? जब हम सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं तो मिर्ची लग रही है लोगों को। अरे भाई, जब वक्फ बोर्ड बना सकते हो तो सनातन बोर्ड भी बना दो। हमें सनातन बोर्ड चाहिए। हमारी पूजा पद्धति में मिलावट की जा रही है, इसलिए चाहिए। हमें पशुओं की चर्बी खिलाई जा रही है, इसलिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। हमारी बच्चियों के 36 टुकड़े किए जा रहे हैं, हमें इसलिए सनातन बोर्ड चाहिए, इसलिए चाहिए हमें। कल धर्म संसद में बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े धर्मगुरु आ रहे हैं, उनका ये कितना सफल ये हो पाएगा? क्या वो जो आपका आह्वान था कि एक दिन की छुट्टी लेकर धर्म संसद में आइए, अपने धर्म को बचाने के लिए आए? हर कार्य की शुरुआत होती है और जिसकी शुरुआत अच्छे संकल्प से होती है वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है। और हम ये आशा करते हैं कि हमने इस कार्य की शुरुआत एक अच्छे संकल्प के साथ की है, ये पूर्ण भी होगा। और हर सनातनी से निवेदन है, 16 तारीख को एक दिन काम बंद करना पड़े तो करो, ईमानदारी से धर्म का ऋण उतारो, कर्ज उतारो अपने धर्म का, और अपने धर्म के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक दिन काम पे नहीं जाएंगे तो भूखे नहीं मर जाएंगे हम लोग। हम सभी को यहाँ पहुंचना चाहिए और अपने सनातन बोर्ड की मांग करनी चाहिए। धन्यवाद। तो देखा आपने, देवकीनंदन ठाकुर ने आह्वान किया है कि आपको सबको जितना ज्यादा संख्या में हो सके उतने ज्यादा लोगों को धर्म संसद में पहुंचना चाहिए। क्यों पहुंचना चाहिए? क्योंकि वक्फ बोर्ड को आप जानते हैं 8.5 लाख से ज्यादा अचल संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास हैं। एक 1500 साल पुराने मंदिर से लेकर किसानों की 1200 एकड़ जमीन तक वक्फ बोर्ड अपना, हिंदुओं की इन जगहों पर अपना दावा ठोक चुका है। देश के संसद भवन पर अपना दावा ठोक चुका है। देश के सबसे बड़े व्यापारी उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर पर भी अपना दावा वक्फ बोर्ड ठोक चुका है। तमाम तरीके से इस वक्फ बोर्ड पर खुद मौलाना, बहुत से जिन लोगों से बात की, वो आरोप लगाते हैं कि ये एक कमाई का जरिया है, ये एक उगाही का जरिया है और ये एक पैसा कमाने का, अंधा पैसा कमाने का एक जरिया है, जिसके थ्रू ये जिन लोगों के हाथ में जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है वो लोग इससे उगाही कर रहे हैं, ना कि किसी के भलाई का काम कर रहे हैं। अब इसी की काट करने के लिए, इसी की तर्ज पर देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग है, क्योंकि जो लाखों मंदिर सरकार के अधीनस्थ हैं, सरकार जिन पर कब्जा अगर कहें कि जो सरकार के अंडर चलते हैं, और मंदिर जो समितियां हैं उन्हें 10 से 12% पैसा दिया जाता है उनके रख रखाव के लिए। तर्क यह दिया जाता है कि हिंदू सक्षम नहीं है अपने मंदिरों का रख रखाव करने के लिए। हजारों करोड़ रुपए हर साल उन मंदिरों में चंदा आता है जो सरकार के पास जाता है। सरकार उस पैसे का क्या करती है किसी को नहीं पता। उल्टा वक्फ बोर्ड से या फिर मस्जिदों से, मदरसों से, चर्चों से सरकार कोई चंदा नहीं लेती, कोई हिसाब नहीं लेती कि आपके यहां कितना पैसा आया, कितना पैसा नहीं आया, लेकिन सिर्फ मंदिरों से हिसाब लिया जाता है। और मंदिर जो हैं वो अधीन है सरकार के। ये मंदिर सरकार के अधीन ना रहें, सरकार के कब्जे से ये मंदिर मुक्त हों, इसीलिए इस सनातन बोर्ड के गठन की मांग की गई है। और इसका एक जो इस संसद में एक और काम करना है वो ये भी है कि अयोध्या तो हमारी है। अयोध्या में तो 550 सालों की लंबी लड़ाई के बाद मंदिर बन गया, लेकिन अब मथुरा की भी बारी है, जहां भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्तियां हैं वो शाही ईदगाह की मस्जिद की सीढ़ियों में
दबाई गई हैं, ऐसे आरोप लगते हैं वो, और जो विवाद लगातार कोर्ट में चल रहा है उसे भी सुलझाना है। पहले अयोध्या, फिर काशी और अब मथुरा पर भी इस धर्म संसद में विचार होना है। अब देखना होगा कि आह्वान तो तमाम धर्मगुरुओं की तरफ से, तमाम धर्मावलंबियों की तरफ से, जगत गुरु या फिर आपके शंकराचार्यों सबकी तरफ, सब लोग यहां आएंगे, पहुंचेंगे, उनकी तरफ से ज्यादा संख्या में हिंदुओं के पहुंचने का आह्वान भी किया गया है। अब देखना होगा कितना यह धर्म संसद सफल होता है और क्या सरकार के कानों तक यह आवाज पहुंचती है। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।